हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ईमेल, जो कि आपकी 10th क्लास में क्वेश्चन आता है। ईमेल और लेटर से संबंधित। ईमेल होता क्या है, स्कूल में आपको बताऊंगा ईमेल क्या होता है, ये कैसे लिखना होता है, आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है दोस्तों, ईमेल आपको, ईमेल का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपको कहाँ से भेजा जाता है दोस्तों, आज का जो डिजिटल युग है उसमें ईमेल का और भी महत्व बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें आप सीधे अपने मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युग से आप अपने ईमेल के द्वारा कोई भी संदेश कितने भी व्यक्तियों को एक बार भेज सकते हो। तो वही क्या है आपका ईमेल। ये ईमेल लिखा किस प्रकार जाता है दोस्तों, ईमेल लिखने के लिए आपको दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो आप किससे पूछते हो, एक तो आप अपने घर परिवार में ईमेल लिख सकते हो, घर परिवार के किसी सगे संबंधियों के लिए। या फिर ईमेल को, उसी ईमेल को आप किसको लिख सकते हो, आप अपने टीचर को लिख सकते हो, कलेक्टर को लिख सकते हो, ऑफिशियल अधिकारियों को लिख सकते हो। ठीक है, तो ईमेल कितने प्रकार से लिखा जाता है, ईमेल आपका दो प्रकार से लिखा जाता है। एक क्या होता है आपका फॉर्मल तरीके से, क्या होता है जो आपका किसके लिए लिखा जाएगा, ऑफिसर के लिए लिखा जाएगा। एक क्या रहेगा आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब रहेगा आप अपने सगे संबंधियों को लिखेंगे, जिसमें आपका रिलेटिव आ जाएगा, आपके माता पिता भाई बहन ये आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मल का लिखा जाएगा आपका प्रिंसिपल के लिए लिखा जा सकता है, ये किसी कलेक्टर के लिए लिखा जा सकता है, जो भी आपका अधिकारी होते हैं तो उनके लिए क्या लिखा जाएगा, ये फॉर्मल तरीके से। तो आपको ईमेल लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, बेसिकली आपका जो ईमेल लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जिसमें आपको ड्राफ्ट बनाना होता है। जैसे हम क्या बना देंगे, एक यहाँ पर अपना लाइन खींच देंगे, जो आपकी वोटिंग आएंगे तो इधर से भी हम लाइन खींच देंगे, इधर से खींच देंगे। आपको नीचे से ये तब तक बंद नहीं करना है जब तक आपका पूरा ईमेल लिखने जाए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एक और लाइन यहाँ पर खींचनी है। तो यहाँ पर आप कितनी लाइन खींचने वाले हो, यहाँ पर आप 4 लाइन खींचने वाले हो। ठीक है दोस्तों, 4 लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको पूरा एक और लाइन पूरा खींच देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सबसे पहले लिखना है वो क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है आप जिसको ईमेल भेजने वाले हो वो क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। ठीक है, फिर क्या लिखना है आपको, C और C। इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसको आप इसी ईमेल को चाहे तो आप 2 व्यक्तियों को भेज सकते हो, चाहे तो आप उसको 10 व्यक्तियों को भेज सकते हो। ठीक है, ये आपका CC होता है। एक होता है आपका BCC, ये क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी। आप चाहते हो कि ये ईमेल ज़्यादा व्यक्तियों को जाए लेकिन उनका नाम हिडन फॉर्म में रहे, यानी कि छुपी हुई अवस्था में रहे, किसी को पता नहीं लगे, तो उनका नाम हम इस लाइन में लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है ईमेल का, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आप इसी ईमेल को आप किसी को ऑफिशियल या इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से किसी अधिकारी को लिखने वाले हैं तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, सर या मैडम का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे, सर या मैडम का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर हम सर या मैडम का प्रयोग कर देंगे। जो आपका लाइन खत्म होने वाला है, जहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, थैंक यू। क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें बीच में उस विषय से संबंधित बातें लिखनी है, 3 से 4 जो भी आपके पास लिखी जाए, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, योर्स फेथफुली। क्या लिखना है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको उसके बाद लिखना है योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली लिख सकते हो, योर्स ओबीडिएंटली, जो आपकी इच्छा करे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है वो आपको लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सर या मैडम। सर या मैडम के बाद आप यहाँ से अपना जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित 3 से 4 लाइन लिखने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अब 2 में आपको क्या लिखना है, 2 में आपका ईमेल आता है। ईमेल में आपको कोई जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आप देखना, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर किसी एक ऐसी चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम @, क्या कहेंगे, @। तो यहाँ पर @gmail.com, ये अक्षर बिल्कुल पास में रहेंगे। किसमें, पास में रहेंगे। यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है, प्रिंसिपल लिखा हुआ हो सकता है, प्रिंसिपल
123 principal2@gmail.com। अगर आपको जहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे आपके क्वेश्चन में, वो आपको कहाँ पर लिखना है, टू में लिखना है। फिर क्या करोगे आप, सब्जेक्ट ढूंढोगे आप अपने क्वेश्चन में, तो आप सब्जेक्ट को लिख दोगे। फिर यदि आप उसको उस ईमेल को किसी टीचर या फिर अधिकारी को भेजने वाले हो तो सर या मैडम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट से संबंधित 3-4 लाइन लिख देंगे। यहाँ पर हम जब आप उसका कंक्लूजन या समाप्त करोगे तो क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू यूअर्स ओविडेंटली। क्या लिखेंगे, यूअर्स ओविडेंटली, और नाम अपना नाम लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, जब आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ फिर मेरे को बताइए। ईमेल और आपके लेटर ये दो अथवा में आते हैं। मैं आपको ईमेल करने की सजेशन सलाह दूंगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से और अच्छी तरह से लिखा जाने वाला टॉपिक है। मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूँ, आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप उसको क्वेश्चन का आंसर दें। यू रिक्वेस्टेड योर प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया है कि टू हेल्ड पीरियड ऑन टाइम, आपका जो पीरियड है वो ऑन टाइम लगे। राइट ए ईमेल टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को क्या लिखना है दोस्तों, ईमेल लिखना है। यहाँ पर ये लिखा राइट ए ईमेल टू योर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की आईडी क्या है, principal01@gmail.com। मैंने सबसे पहले क्या बताया, आपको क्या बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है जो कि आपका ईमेल का रहेगा। वो आपको नीचे से बंद नहीं करना है यहाँ से, क्योंकि आपका क्या पता कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपने ये कर दिया। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप 4 लाइन खींचने वाले हो। ये आपने 4 लाइन खींची, यहाँ पर आपको ये भी लाइन खींचनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टू लिखना है, टू। फिर क्या लिखा था आपने, CC, फिर क्या लिखा था, BCC, फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। ठीक है, आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या टू में क्या लिखना है, किसको भेजने वाले हो आप, इसको भेजने वाले हो, प्रिंसिपल को भेजने वाले हो, तो उसकी आईडी यहाँ पर लिख देंगे। जो आपकी पास में जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको हम टू में लिख देंगे। तो प्रिंसिपल 01@gmail.com। ठीक है, आपको ये CC और BCC वाला खाली छोड़ना है, क्योंकि आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया कि यहाँ पर आपको लिखना पड़े। ठीक है, CC और BCC का खाली छोड़ना है। अब आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, पीरियड यू वांट आई, आपको क्या लिखना है, जो आपके पीरियड है वो क्या पर लगे, टाइम पर लगे। ठीक है, टू हेल्ड पीरियड ऑन टाइम, टू हेल्ड पीरियड ऑन टाइम। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बताया था उसके बाद लिखना है सर को लिखने वाला है या फिर मैडम को। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, आपको शुरुआत से जैसे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है, क्या लिखते हैं हम, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक आपने पढ़ा है। ठीक है, आई बेग टू से दैट। अब क्या कहने वाले हो आप, आपका जो पीरियड है वो टाइम पर नहीं लगा है, तो यहाँ पर लिख दो आप, आवर क्लास पीरियड did not seem on time regularly। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो क्लास का पीरियड है वो समय पर नहीं लग रहा था है। तो अवर एग्जाम्स, अब इसका कारण क्या हो सकता है, तो आपको क्या क्या हानि हो सकती है इससे, अवर एग्जाम्स आर नियर, और जो हमारे जो एग्जाम्स है वो बहुत पास है, और एग्जाम्स आर नियर। प्लीज आप सबको आप क्या करने वाले हो, रिक्वेस्ट करने वाले हो कि हमारा जो टाइम है वो पीरियड है वो समय पर लगे, और हमारा जिससे कि सिलेबस पूर्ण हो है। फिर आप क्या लिखेंगे, प्लीज टेक प्रॉपर एक्शन our class period।
अब क्या क्या करना है सर को करना है, प्लीज टेक प्रॉपर एक्शन आवर क्लास पीरियड, जो हमारा जो क्लास का पीरियड है उसके बारे में आप प्रॉपर एक्शन लीजिए। सो दैट, इसका मतलब है ताकि, सो दैट ताकि आवर कोर्स पाठ्यक्रम आवर कोर्स कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो वो कोर्स है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो सके। फिर मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, थैंक यू, थैंक यू। फिर क्या लिखना है आपको, थैंक यू के बाद आपको लिखना है योर्स ओबीडेंटली। फिर आपको नाम क्या है दोस्तों, ये किसने लिखा था, अमन ने। तो आप अगर नाम नहीं आया तो आप अपना नाम लिख दोगे। अब ये आपका यहाँ तक पूरा हो गया तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा। आपको यहाँ पर पूरे फिक्स नंबर मिलने वाले हैं, जितने का आपका 5 नंबर का बताया तो 5 मिलने वाले हैं, 4 का होगा 4। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ऐसे ही और टॉपिक कराने वाला हूँ। थैंक यू।